हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं MQ-9B ड्रोन के मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में, जिसे रक्षा मंत्रालय द्वारा काउंटर किया गया है। लेकिन उससे पहले MQ-9B ड्रोन को लेकर रक्षा मंत्रालय द्वारा जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन साझा की गई है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो रक्षा मंत्रालय द्वारा ऑफिशियल स्टेटमेंट में बताया गया है कि 15 जून 2023 को DAC यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा 31 MQ-9B सी गार्जियन और स्काई गार्जियन ड्रोन को परचेज करने को लेकर AON यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दिया गया था, जिसमें से 15 ड्रोन सी गार्जियन ड्रोन होंगे जिसे कि नेवी के लिए परचेज किया जाएगा, वहीं 16 स्काई गार्जियन ड्रोन होंगे जिसमें से 8 आर्मी के लिए, वहीं 8 एयरफोर्स के लिए परचेज किया जाएगा। वहीं इस AON में USA गवर्नमेंट द्वारा जो एस्टिमेटेड कॉस्ट प्रोवाइड की गई थी, जो कि लगभग $3072 मिलियन की थी, उसे भी कोट किया गया है। लेकिन अभी इस ड्रोन का डील हुआ नहीं है और ना ही इसके प्राइस नेगोशिएशन होने हैं। तो अभी जो ये $3072 मिलियन का प्राइस है, ये अभी फाइनल प्राइस नहीं है और अभी इस डील में बहुत कुछ होना बाकी है। तो अभी क्या क्या होना बाकी है, आइए उसे जानते हैं। तो देखिए, ये जो 31 MQ-9B ड्रोन है, इसे फॉरेन मिलिट्री सेल के थ्रू परचेज किया जाना है, जिसके तहत होगा ये कि अब USA गवर्नमेंट को भारत द्वारा एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजा जाएगा, जो कि प्रोबेबली इसी वीक में भेज दिया जाए। और इस लेटर में भारतीय तीनों आर्म्ड फोर्सेस की ड्रोन रिक्वायरमेंट्स यानी कि 15 नेवी के लिए, 8 आर्मी के लिए और 8 एयरफोर्स के लिए है, ये शामिल होगा। साथ ही कौन कौन से वेपन्स और सेंसर्स तीनों आर्म्ड फोर्सेस को अपने अपने ड्रोन में चाहिए और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस तीनों आर्म्ड फोर्सेस के होंगे, तो ये सब इस लेटर के अंदर लिखा होगा, जिसे भारत द्वारा USA गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। फिर इस लेटर के वेपन और सेंसर्स को USA गवर्नमेंट द्वारा इवैल्यूएट और क्लियर चेक करने के बाद भारतीय रक्षा मंत्रालय के साथ एक न्यू लेटर ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को फाइनल किया जाएगा, यानी कि USA गवर्नमेंट भारत के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट के हिसाब से अपना ऑफर भारत को देंगे। यहाँ पर फिर जनरल एटॉमिक्स यानी कि जो कंपनी इस ड्रोन को बनाती है और USA गवर्नमेंट द्वारा अपने टर्म्स एंड कंडीशंस भारत के सामने रखे जाएंगे और नेगोशिएशन स्टार्ट की जाएगी, जहाँ ऑफ कोर्स प्राइसिंग को लेकर और इस ड्रोन के कितने % कंपोनेंट भारत में बनाए जाएंगे, इस चीज़ को लेकर बात की जाएगी। और नेगोशिएशन कंप्लीट होने के बाद ही ये डील डन किया जाएगा। यानी कि इस डील को पूरा होने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम बाकी है और अभी इसकी प्राइस भी क्लियर नहीं हुई है। जो 3072 मिलियन और लगभग 3 बिलियन का प्राइस है, इसे USA गवर्नमेंट द्वारा कोट किया गया है और भारत द्वारा इसे अभी फाइनल नहीं किया गया है और अभी प्राइस नेगोशिएशन होना बाकी है। मिसलीडिंग चीज़ें MQ-9 के बारे में ये चल रही है कि भारत इसे बिना वेपन के खरीद रहा है, साथ ही इसमें जाने वाले सभी सेंसर्स USA द्वारा भारत को नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे। वैसे इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि MQ-9 ड्रोन अपने सभी सेंसर्स और वेपन के साथ ही एक्वायर किए जाएंगे और नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेपन को भी परचेज किए जाएंगे। वहीं इसके अलावा इस ड्रोन को भारत में असेंबल किया जाएगा, जिसमें इसके कुछ कंपोनेंट को भारत में बनाए जाएंगे, जो कि लगभग 8 to 10% तक रहेगा। बाकी कंपोनेंट USA से भारत आएंगे और इसे यहाँ पर असेंबल किया जाएगा। लेकिन भारत इस परसेंटेज को 20% करना चाहता है, जिससे भारत में ड्रोन सिस्टम के कंपोनेंट को लेकर एक इकोसिस्टम डेवलप हो सके। लेकिन ये सब एक स्पेकुलेशन है और ये तभी क्लियर होगी जब ये डील साइन कर ली जाएगी। इसके अलावा व्हाइट हाउस के जॉइंट प्रेस रिलीज में इस ड्रोन के MRO फैसिलिटी यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल फैसिलिटी को भारत में लगाए जाने को लेकर बात कही गई है, जिसका मतलब ये है कि वर्ल्ड में जो भी कंट्री इस ड्रोन को ऑपरेट करती है, वो अपने ड्रोन का MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल करवाने भारत आएगा। इससे भारत के पास ड्रोन मेंटेनेंस का एक ओवरऑल एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा, जो कि भारत को खुद के ड्रोन प्रोग्राम में हेल्प करेगा। क्योंकि तापस BS-204 अपने यूज़र ट्रायल पर है और अभी सभी ट्रायल सक्सेसफुली कंडक्ट कर रहा है। तो अगर सब कुछ सक्सेसफुल रहता है तो अगले साल तक हमें 76 के नंबर में तापस BS-204 के ऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। और इतने बड़े नंबर में इंडिजीनियस ड्रोन की फ्लीट को मेंटेन करने के लिए एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर और इंजीनियर वाली MRO फैसिलिटी की भारत को ज़रूरत होगी, जो कि MQ-9 ड्रोन के MRO फैसिलिटी से भारत को मिल जाएगी। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है, वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।